आपके पास भी ऐसा स्पीकर होगा जिसका कोन फट गया होगा जैसा मेरा यहाँ पे है। तो आज मैं इस स्पीकर को ठीक करने का एक तरीका बताऊंगा। स्पीकर को ठीक करने के लिए मैं इस टाइप का पैसिव रेडिएटर यूज करूंगा। उसके लिए स्पीकर का ऊपर का मेटल को प्लेन कर देना है पूरा इस तरह से। अब पैसिव रेडिएटर के बीच वाला मेटल को हटा लेना है और फिर इस तरह से स्पीकर के टॉप पे इसको चिपका देना है। ये स्पीकर रिपेयर होने के बाद अच्छा तो नहीं दिखेगा पर आवाज बहुत अच्छी आएगी, क्योंकि मैं इसका टेस्ट भी करके दिखाऊंगा। इस स्पीकर को चलाने के लिए मैं PAM 8406 वाला एम्पलीफायर यूज करने वाला हूँ 5 वाट का। इसके कनेक्शन एकदम आसान है। इसके साथ में एक ब्लूटूथ भी यूज कर रहा हूँ मैं। अभी रुको, ये तो विदाउट इनक्लोजर है, इनक्लोजर के साथ में देखते हैं। ये जो पार्सल देख रहे हो ना, इसके अंदर एक बहुत ही खतरनाक चीज है जो मैंने मंगाया है। और जब मैं इसको ऑर्डर कर रहा था तब मैंने इसको पहली बार देखा और सोचने लगे कि ऐसी भी कोई चीज होती है। तो सबसे पहले निकलता है ये बेस ट्रबल बोर्ड, जिसको मैं अगली वीडियो में टेस्ट करके दिखाऊंगा। और ये रहा वो इंटरेस्टिंग चीज जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। ये जो बैटरी देख रहे हो, छोटी सी बैटरी, ये 12 वोल्ट की बैटरी है और इसके ऊपर 23A लिखा है, मतलब ये शायद 23 एम्पियर की बैटरी है। तो मेरा क्वेश्चन ये कि इतनी छोटे साइज में 23 एम्पियर कैसे ये लोग ने दे दिया है। और वोल्टेज देख सकता हूँ मैं 11.55 आ रहा है, जो कि सही है। अब एम्पियर चेक करते हैं। अब एम्पियर चेक करने के मैंने छोटा सा फैन ले लिया है जो 200 मिली एम्प लेता है। और यहाँ देख के लग रहा है कि मेरा पोपट हो चुका है। ये तो 10 मिली एम्प भी नहीं दे रहा है। और जब मैं रिटर्न इसकी वेबसाइट पे जाके देखा, यहाँ पे जो 23A दिख रहा है, ये कोई एम्पियर नहीं लिखा है, ये तो इसका मॉडल नंबर। और जब गूगल पे जाके मैंने थोड़ा और इन्फॉर्मेशन इसका निकाला, फिर पता चला कि ये तो सिर्फ 55 mAh का बैटरी है। पर कोई बात नहीं। बहुत दिन से मैं सोच रहा था कि मैं भी एक रिमोट कंट्रोल कार बनाऊं, क्योंकि मेरे चैनल पे एक भी रिमोट कंट्रोल कार से रिलेटेड वीडियो नहीं है। इसलिए मैं ये वाला वीडियो लाया हूं, जिसमें मैं बनाने वाला बुगाटी चिरॉन। के लिए सबसे पहले हम लोग को टेम्पलेट चाहिए का, जो गूगल से मिलेगा। तो फटाफट मैं सर्च मार लेता हूँ बुगाटी चिरॉन टेम्पलेट। भी वेबसाइट से ब्लूप्रिंट डाउनलोड करना है बुगाटी चिरॉन का। पेपर को कट करके निकाल लेना है। अब फ्रंट पार्ट की तरफ चलते। ये आ गया नया पार्सल, जिसको मैंने सिर्फ 100 रुपीज़ में ऑर्डर किया है। देखते पार्सल में से क्या निकलता है। ये मैं कहाँ से ऑर्डर किया हूँ ये जानना है तो मुझे कमेंट कर देना और वीडियो को एक लाइक भी कर देना। मैंने इसका डब्बा खोल दिया और डब्बे में से निकलता है सबसे पहले इनवॉइस, जिसमें लिखा है 60 वाट का आयरन का बिट जो मैंने ऑर्डर किया था। और यहाँ प्राइस देख सकते हो 100 रुपीज़ है। अब इनवॉइस को रखते हैं साइड में और प्रोडक्ट को देखते हैं कैसी क्वालिटी रहती है। ये आ गया आयरन का बिट, छोटे सा पैकेट में है। इसको करते हैं अनरैप। इसकी क्वालिटी तो बहुत अच्छी है, पर मैं इसको 10 में से 7 की रेटिंग दूंगा इसकी प्राइस की वजह से। 50 रुपीज़ इसकी प्राइस है। इसमें जो लो फ्रिक्वेंसी आ रही है वो बहुत ही सही आ रहा है 5 वाट के हिसाब से। ये भी एक एम्पलीफायर मॉड्यूल है PAM 8406 वाला। इसका एक और वेरिएंट है PAM 8403, वो 33 वाट का आउटपुट देता है और ये वाला बोर्ड देता है 5 वाट का। PAM 8403 में ये प्रॉब्लम था, उसमें बहुत नॉइस आता था वॉल्यूम बढ़ाने पे, और ये उसका अपडेटेड वर्जन है। आज इसी को टेस्ट करेंगे ये कैसा आउटपुट देता है, ये 5 वाट वाली आउटपुट दे पाता है कि नहीं। इस बोर्ड का स्पेसिफिकेशन बताते बताते मैंने इसका वायरिंग भी कर दिया है, तो अभी इसके टेस्ट करते हैं। ये है एक पुराना वीवो का फास्ट चार्जर जो है 44 वाट का, और आज इस चार्जर से मैं वेरिएबल पावर सप्लाई बना के दिखाऊंगा। और इसको बनाने के लिए सिर्फ जरूरत पड़ेगी एक पोटेंशियोमीटर की। यहाँ मैंने ले लिया 47K का पोटेंशियोमीटर। अब मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। अब इस बोर्ड को ध्यान से देखोगे तो USB पोर्ट के बाजू में जो कैपेसिटर दिख रहा है, इसकी वोल्टेज देखोगे तो 16 वोल्ट का कैपेसिटर लगा है, मतलब ये मैक्स आउटपुट 16 वोल्ट तक की दे सकता है। अब इसको एडजस्टेबल बनाएंगे, जिससे मैं इससे 12 वोल्ट 4 वोल्ट 3 वोल्ट एडजस्ट करके मैं से कोई भी पावर ले पाऊंगा। इस बोर्ड के इस सेक्शन में ये वाली IC वोल्टेज को एडजस्ट करके आउटपुट पर देती है। और ये रहा वो फीडबैक रजिस्टर, जिसको हम लोग को यहाँ से रिप्लेस करना है और अपना पोटेंशियोमीटर यहाँ पे लगाना है, जिससे हम लोग एडजस्टेबल पावर सप्लाई इससे ले सकेंगे। हो गया कनेक्शन कंप्लीट। पोटेंशियोमीटर को कनेक्ट कर दिया सर्किट से। यहाँ से मैंने 2 बार कनेक्ट कर दिया है, तो इस 2 पिन में गया है। सबसे पहले मैं इसकी आपको डिफॉल्ट वोल्टेज दिखाता हूँ। तो देख सकते हो 5 वोल्ट आ रहा है। अब मैं इसे एडजस्ट करता हूँ, तो देख सकते हो मैक्स वोल्टेज 16 वोल्ट पहुँच गया। अब मैं कम करता हूँ और मिनिमम वोल्टेज 3.7 वोल्ट। और देख सकते हो 9 वोल्ट पे 3 एम्पियर तक ये पावर सप्लाई इसको दे पा रहा है। आज मैंने एक टीवी रिपेयर किया है जिसका स्पीकर काम नहीं कर रहा था, एम्पलीफायर खराब हो गया है। मैंने यहाँ पे PAM 8403 का यूज करके इस स्पीकर को चालू कर दिया है। मैंने ये रिपेयर कैसे किया मैं वो बता देता हूँ। यहाँ पे जो IC देख रहे हो एम्पलीफायर IC का डाटा शीट पे जाके देखोगे तो इसका ऑडियो इनपुट का पिन आपको मिल जाएगा। तो पिन के बाद जो कैपेसिटर्स यूज होते हैं रजिस्टर, उनके पहले कनेक्शन ढूंढ के आपको इस एम्पलीफायर में दे देना है। मैंने PAM 8403 यूज किया है। ये 3 वाट की आउटपुट देता है स्टीरियो में। मैंने ऐसा किया क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे मेरे स्पीकर
स्पीकर 3 वाट के हैं, इसलिए मैंने ये वाला एम्पलीफायर चूज किया है। और इस एम्पलीफायर को पावर देने के लिए मैंने यहाँ से ग्राउंड लिया है, इस कैपेसिटर से 5 वोल्ट प्लस लिया है। इसका ग्लो तो देखो भाई, मैंने जरा भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा ये ग्लो करने वाला है। अब इसको फटाफट प्रिंटर से मैं निकाल लेता हूँ। अब इसके मेकिंग प्रोसेस की तरफ चलते हैं। सबसे पहले इस पेपर को फोल्ड कर देते हैं, जिस तरह से इसमें बहुत अच्छा दिख रहा है, ऐसे ही नॉर्मल में ही। पर मैं यूज करने वाला हूँ ये वाला पीवीसी पाइप। इसको बीच में से कट कर लेना है और इसे थोड़ा सा हीट करके इसे प्लेन कर लेना है एकदम। एक टेम्पलेट को इस तरह से चिपका देना है। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कर देना। और जिसको मैं खोल के अंदर के पार्ट्स निकाल लूंगा, जिसको मैं सीरीज में कनेक्ट कर दूंगा, जिससे ये अब 9 वोल्ट का हो जाएगा। तो इसे शीट पे रख के इस तरह से टॉर्च के अंदर फिक्स कर देना है। देखो, इसलिए मैं बोलता हूँ कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान अगर खराब होता है तो वो पूरी तरह से खराब नहीं होता है। उसमें बहुत से ऐसे कंपोनेंट रहते हैं जो अभी भी काम करते रहते हैं। तो ये जो सर्किट मेरे हाथ में देख रहे हो, ये इस बात का परफेक्ट एग्जांपल है, क्योंकि इसके अंदर जो ये मेन वाली ऐसे ये खराब हो गई है, पर यहाँ पे 2 कंपोनेंट लगाए जो कि अभी भी बहुत अच्छे से काम करता है। तो यहाँ पे मैं ये वाले कंपोनेंट को निकाल के इसे रियूज करके दिखाऊंगा। तो थोड़ी सी हीटिंग के बाद ये कंपोनेंट बाहर आ चुका है। यहाँ मैं इसके टेस्टिंग के लिए एक ह्यूमिडिफायर का यूज करने वाला हूँ। सबसे पहले कनेक्शन करके देख लेता हूँ कि ये काम करता भी कि नहीं, क्योंकि 3-4 साल से पड़ा हुआ था मेरे डब्बे में। इसका पहला पिन ग्राउंड, लास्ट वाला पिन आउटपुट और बीच वाला पिन इनपुट है। कनेक्शन देख सकते हो पूरा हो गया है और इनपुट पे मैंने 12 वोल्ट दे दिया है। तो अब ये मेरा सर्किट 12 वोल्ट पे भी बहुत ही अच्छे से काम कर रहा है। और एक मजेदार बात पता है, इस सर्किट के अंदर एक और कंपोनेंट है जो कि पिछले वाले से और ही खतरनाक है। आज के इस वीडियो में मैं सबसे अच्छा और सबसे सस्ता 10 वाट का स्पीकर बना के दिखाऊंगा। और ये स्पीकर बहुत कम से कम सामान में बन के तैयार हो जाएगा। तो फिर इसके लिए मैं 5 वाट का 2 स्पीकर ले लूंगा और एक PAM 8406 एम्पलीफायर बोर्ड जो 10 वाट के आउटपुट देता है स्टीरियो में, और एक 3.5 mm फीमेल जैक लेना है और एक USB केबल एम्पलीफायर को पावर देने के लिए। अब कनेक्शन की तरफ चलते। स्पीकर में 2 वायर कनेक्ट कर देना है। अब स्पीकर के दोनों वायर एम्पलीफायर से कनेक्ट कर देना है। अब ऐसे दूसरे स्पीकर को भी कनेक्ट कर देता हूँ मैं। अभी पावर केबल कनेक्ट कर देते हैं। रेड एंड ब्लैक को एम्पलीफायर से कनेक्ट कर देना है, रेड वाला VCC से और ब्लैक वाला ग्राउंड से। अब 3.5 mm फीमेल जैक का कनेक्शन कर देते। कनेक्शन एकदम पूरा हो गया। अभी सारा मैं एक इंक्लोजर में डाल दूंगा। अब इसको टेस्ट करते। मैंने कुछ दिन पहले ये ब्लूटूथ मॉड्यूल लिया था जिसके प्राइस है 80 रुपीज। इसकी आवाज की क्वालिटी और इसकी परफॉर्मेंस ठीक ठाक सी है, तो इस बोर्ड को मैं अपग्रेड करूंगा। जब मैंने इस मॉड्यूल में ध्यान से देखा तो यहाँ पे एक पोलराइज कैपेसिटर लगा हुआ है और इनको डायरेक्ट IC से कनेक्ट कर दिया है, जो कि एकदम बेसिक था। और अगर आप एक 3.7 वोल्ट की बैटरी से इसको चलाओगे तो इस ब्लूटूथ मॉड्यूल को पूरी पावर नहीं मिल पाएगी। तो सकते हो आप एक 470 UF का कैपेसिटर ले सकते हो। वोल्टेज कितना भी रख सकते हो, पर 10 वोल्ट के ऊपर ही रखना। 5 वोल्ट के पॉइंट पे एक पैरेलल में कनेक्ट करने वाला हूँ। कैपेसिटर को कनेक्ट करने से बैटरी में से जो पावर आएगा वो कैपेसिटर स्टोर कर लेगा और फिर एक साथ पावर ब्लूटूथ मॉड्यूल को दे देगा, जिससे ब्लूटूथ मॉड्यूल कभी भी बंद नहीं होगा। और राइट, और इसके बाजू में एक और पॉइंट दिखेगा, ये FM का एंटीना वाला पॉइंट है। इस पॉइंट से हम लोग एंटीना कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको और भी अच्छा रेंज चाहिए तो आप इस तरह का एंटीना भी यूज कर सकते हो। मैं हेलो। कुछ समय पहले मैंने एक ब्लूटूथ मॉड्यूल का अनबॉक्सिंग किया था और इसकी टेस्टिंग भी करके मैंने दिखाया था। फिर उस वीडियो पे बहुत सारा कमेंट आने लग गया कि एक माइक बना के दिखाने के लिए, तो इसलिए मैंने ये वीडियो लाया है। तो अब चलते हैं माइक बनाने की तरफ। यहाँ मैं एक ईयरफोन का माइक ले रहा हूँ, 1K का रजिस्टर और 4.7 UF का कैपेसिटर। पर वैल्यू चेंज मत करना, 4.7 ही रखना, या तो 1 UF का भी ले सकते हो। अब माइक के एक पॉइंट पे रख के बॉडी से कनेक्ट करना है। टिप बचती है तो मतलब वो ग्राउंड है। इस कैपेसिटर का प्लस वाला पॉइंट माइक के प्लस वाले पॉइंट से कनेक्ट करना है, माइक के प्लस वाले पॉइंट से कनेक्ट करना है। माइनस वाला पॉइंट से ऑडियो आउटपुट मिलेगा और माइक का जो ग्राउंड वाला पॉइंट है वहां से ऑडियो ग्राउंड मिलेगा। ग्राउंड पे कनेक्ट कर दूंगा बैटरी कनेक्ट करने के लिए। और अब कनेक्शन पूरा हुआ।